राधा नाम की एक औरत गांव के मोड़ में समोसा बेचती थी। राधा राशि और यश को मुफ्त में समोसा देती थी। आंटी, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, तुम मुझे कुछ पैसा दे सकती हो? क्या बोल रहे हो? यश की तबीयत खराब है? क्या हुआ है उसको? चलते चलते अचानक से रास्ते पे गिर गए थे और तब से बहुत खास रहा है। तुम मेरे साथ चलो ना। ना राशि, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी दुकान में मेरे अलावा और कोई नहीं है और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जो तुम्हें मैं दूं यश का चिकित्सा के लिए। इसका मतलब मेरा भाई का कभी इलाज नहीं होगा। ये बोल के राशि बहुत रोने लगती है। रोना बंद करो राशि, मैं एक बाबा को जानती हूँ। मैं तुम्हें उनके पास पहुँचा तो नहीं सकती, लेकिन वो गांव के उस पार एक आश्रम में रहते हैं। तुम जल्दी से यश को लेके उस बाबा के पास जाओ। देखना, वो बिना पैसा लेके बहुत ही अच्छा इलाज करेंगे। ठीक है आंटी, मैं अभी उस बाबा के पास जा रही हूँ। उसके बाद जल्दी से यश को लेके वो अपने बाबा के पास चली जाती है, लेकिन यश का बहुत तबीयत खराब है, इसलिए वो चल नहीं पा रहा था। तभी राशि एक सब्जी का ठेला दिखती है। उस ठेले के ऊपर कोई भी सब्जी नहीं थी। राशि ने उसके भाई को उस ठेले के ऊपर बिठाया और चलाने लगी। उसके बाद वो बाबा के आश्रम तक पहुंच गई। वो बाबा राशि को बोलती है उसके भाई की खून का जांच करने को। बाबा एक छोटी बच्ची को ऐसे ठेले चला के लेके आने को देख के बहुत ही आश्चर्य हो जाती है। बाबा, मेरे भाई की तबीयत बहुत ही खराब है। उसके बाद वो बाबा यश का जांच करता है। इस बच्चे को तो निमोनिया हुआ है। उसके बाद वो बाबा यश का इलाज शुरू कर देते हैं और 14 दिन तक यश और रोशनी को उस बाबा के आश्रम में रहना पड़ता है। और 2 हफ्ते के बाद यश बिल्कुल ठीक हो गए और अब उन लोगों को जाने का समय हो गया, लेकिन वो दोनों वहां से नहीं जाना चाहते हैं। मेरे भाई का इलाज करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। नहीं बेटी, ये मेरा कर्तव्य है और तुम्हारे छोटे भाई के ऊपर तुम्हारा जो प्यार है वो देख के मैं बहुत खुश हूँ। तभी यश धीरे धीरे अपनी बहन को बोलती है, दीदी, अब क्या हमें यहाँ से चला जाना पड़ेगा? हाँ भाई, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। अब तुम चुपचाप यहाँ पे बैठो। तभी यश बाबा को बोलता है, बाबा, मैं और मेरी बहन आपके आश्रम में कुछ दिन और रहते तो। नहीं बेटा, यहाँ से नहीं हो सकता है। यहाँ पे तो रोगी लोग आते हैं और तुम तो अच्छे हो गए हो, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। उन लोगों का हालत देख के बाबा का मन गल जाता है और दूसरी तरफ राशि बहुत गुस्सा हो जाती है। ये क्या बोल रहे हो रियाज? एक दिन न एक दिन हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, तो हम अभी चले जाते हैं, तुम चुपचाप बैठो। राशि जब रियाज को लेके जा रही थी तब वो बाबा बोलता है, बेटी, मुझे तो लग रहा है तुम दोनों इस उम्र में बहुत ही कष्ट सह रहे हो। हाँ बाबा जी, हम दोनों का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए हम भीख मांग के अपना दिन चलाते हैं। लेकिन राधा आंटी, वो बहुत ख्याल रखती है हम लोगों का, लेकिन उनके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। ये सब सुनने के बाद बाबा समोसा का आकार का एक छोटा सा बीज राधा को देने को बोलता है और उस छोटे से बीज को लेके राशि और यश राधा के पास चले जाता है। गांव में लौट जाने के बाद राशि राधा को वो बीज देके बोलता है, ये लो आंटी, ये बाबा ने मुझे दिया है। ये तो एक बीज है, वो भी समोसा का आकार का। उसके बाद राधा वो बीज मिट्टी में गाड़ देती है। ऐसे करने के बाद वहाँ पे एक समोसा का आकार का घर होता है। तुम लोग मुझे देख के डरो मत, मैं हूँ एक जादुई समोसा का घर। तुम लोग अब से इस घर में रह पाओ और इसमें सारी सुविधा है। और तुम्हारी इतना प्यार, इतना ईमानदारी देख के वो ऊपर वाला भी खुश हुआ है। आज से तुम इन दोनों बच्चों को माँ जैसा प्यार देना। अब जाओ, जल्दी से भीतर आ जाओ। उसके बाद राधा, राशि और यश उस घर में चली जाती है और वहां जाके देखती है सारी सुविधा है।
5 साल पहले मैं अपने बच्चे को खो दिया, इस कारण मैं घर भी नहीं बना पाई। लेकिन आज ऊपर वाले ने मेरी सारी मन का इच्छा पूरा कर दिया। मुझे एक घर भी दिया है और 2 बच्चे। आज से तुम लोग मुझे आंटी नहीं, माँ बुलाना। उसके बाद राशि और यश माँ राधा को गले लगा लेती हैं। उसके बाद राधा राशि और यश को एक बहुत अच्छा स्कूल में भर्ती कर देते हैं और राशि और यश बहुत अच्छे मन से पढ़ लिख लेती है। धीरे धीरे से राधा एक समोसा का रेस्टोरेंट खोलता है। उसके बाद से उन लोगों का जिंदगी एकदम बदल जाता है, वो जादुई बीज से।